क्या अच्छी नींद लेने के बाद भी आप थका हुआ, कमजोर और बेजान महसूस करते हैं? तो क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी वजह एक अदृश्य दुश्मन हो सकता है, जो आपकी प्लेट में छिपा बैठा है? आज हम आपकी रसोई में जाने वाले हैं, जहां हम उन 10 सुपरफूड हीरोज की लिस्ट बनाएंगे, जो आपके पूरे शरीर में होने वाली सूजन या इन्फ्लेमेशन से लड़ते हैं। और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी लिस्ट का आखिरी खाना सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा सरप्राइज है जो हेल्दी फूड बनाने के आपके तरीके और सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये इन्फ्लेमेशन या सूजन क्या है? जरा कल्पना कीजिए कि आपकी उंगली पर चोट लग गई या वो कट गई। जो लालीपन, गर्मी और सूजन आती है, वही एक्यूट इन्फ्लेमेशन या तीव्र सूजन है। आपका शरीर उसे ठीक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, और ये अच्छा है। लेकिन एक दूसरा प्रकार भी है, क्रॉनिक या पुरानी सूजन। ये ऐसी अलार्म घंटी की तरह है, जो महीनों तक धीमी आवाज में बजती रहती है। इसमें शरीर लगातार तनाव में रहता है, और ये उसे अंदर से धीरे धीरे खोखला करता रहता है, जिसके कारण बेवजह थकावट, कमजोरी और कई गंभीर बीमारियां पैदा होती है। और इस अलार्म को बजाने वाले मुख्य रूप से अक्सर वही चीजें होती हैं जो हम खाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यही खाना आपका सबसे बड़ा आग बुझाने वाला भी बन सकता है। तो हमारी सूची में सबसे पहले जिस चीज की बात हम करेंगे, उसे आप पानी का असली सुपरहीरो कह सकते हैं, और वो है वसायुक्त मछली। हम बात कर रहे हैं सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन, हेरिंग और एनकोवी जैसी मछलियों की। ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि फायदों से भरपूर है। और इसका सारा श्रेय जाता है इनके मुख्य गुप्त हथियार को, लंबे चेन वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को। इनके नाम आपने जरूर सुने होंगे, ईपीए, ईपीए और डीएचए, टीएचए। सुनने में थोड़ा वैज्ञानिक लगता है, पर असल में ये बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में लगातार एक छोटी आग सुलग रही है। यही क्रॉनिक सूजन है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दमकल कर्मियों की एक ऐसी टीम है, जो आकर इस आग पर पानी डाल देती है। जब हमारा शरीर इन फायदेमंद वसाओं को प्रोसेस करता है, तो ये उनसे खास मॉलिक्यूल्स बनाता है, रेजोल्विन, रिजोल्विन्स और प्रोटेक्टिन, प्रोटेक्टिन्स। इनका काम है सूजन वाली प्रतिक्रियाओं को सक्रिय रूप से दबाना। वे शाब्दिक रूप से इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं से कहते हैं, दोस्तों, शांत हो जाओ, खतरा टल गया है, अब बचाव अभियान बंद करने का समय है। शोध इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग वसायुक्त मछली को अपने आहार में नियमित रूप से शामिल करते हैं, वैज्ञानिकों ने उनके खून में तथाकथित सूजन के मार्करों का स्तर काफी कम पाया है। यह सीधा प्रमाण है कि ओमेगा 3 वास्तव में काम करता है। तो इस अद्भुत चीज की कितनी मात्रा चाहिए? पोषण विशेषज्ञ हफ्ते में कम से कम 2 बार वसायुक्त मछली का सेवन करने की सलाह देते हैं। एक बार की मात्रा आपकी हथेली के आकार के एक टुकड़े जितनी होती है। रात के खाने में बेक्ड सैल्मन या दोपहर के खाने में सार्डिन के साथ सलाद। यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि सूजन मुक्त स्वास्थ्य में आपका सीधा निवेश है। लेकिन अगर आपको मछली बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या करें? एक विकल्प है अच्छी गुणवत्ता वाले फिश ऑन ऑयल कैप्सूल। लेकिन याद रखें, साबुत मछली हमेशा बेहतर होती है, क्योंकि ओमेगा 3 के साथ साथ आपको उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी मिलते हैं। तो जब आप अपनी थाली में वसायुक्त मछली का एक टुकड़ा डालते हैं, तो आप सिर्फ खा नहीं रहे होते, आप एक शक्तिशाली दल को अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति में भेज रहे होते हैं। अगले पड़ाव पर चलते हैं, कुछ मीठे और बेहद खूबसूरत की ओर। हमारी सूची में दूसरे स्थान पर है चमकीली बेरीज। हम बात कर रहे हैं ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी जैसी तमाम रसदार और खुशबूदार बेरीज की पूरी श्रृंखला की। प्रकृति के ये छोटे उपहार न केवल आंखों और जुबान को भाते हैं, बल्कि ये वास्तव में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे खजाने हैं। और इनमें मौजूद मुख्य तत्व एंथोसायनिन नामक पदार्थ है। एंथोसायनिन ही इन बेरीज के गहरे लाल, नीले और बैंगनी रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं।
लेकिन उनका काम केवल प्राकृतिक रंग देने तक ही सीमित नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में छोटे छोटे दुश्मन यानी फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं। वे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और सूजन पैदा करते हैं। तो एंथोसाइनिन एक ऐसी विशेष टुकड़ी है जो इन दुश्मनों को ढूंढकर बेअसर कर देती है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इन अद्भुत यौगिकों में एक और खूबी है। वे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की कुछ कोशिकाओं की गतिविधि को प्रभावित कर सकते हैं, जिन्हें नेचुरल किलर कोशिकाएं कहा जाता है। सामान्य तौर पर ये कोशिकाएं हमारे रक्षक होती हैं, लेकिन पुरानी सूजन की स्थिति में इनकी गतिविधि बाधित हो सकती है। बेरीज इनकी कार्यप्रणाली को स्वस्थ संतुलन में बनाए रखने में मदद करती है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन वयस्कों ने नियमित रूप से बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी का सेवन किया, उनमें हृदय रोगों से जुड़े विशिष्ट सूजन संबंधी मार्कर का स्तर काफी कम था। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इन सभी लाभों को पाने के लिए आपको गर्मियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जमी हुई बेरीज भी अपने लगभग सभी एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों को बरकरार रखती है। तो आप साल भर सुबह की ओट्स में मुट्ठी भर ब्लूबेरी डाल सकते हैं, रास्पबेरी के साथ स्मूदी बना सकते हैं, या बस एक स्वस्थ मिठाई के रूप में उनका आनंद ले सकते हैं। तो अगली बार जब आपको कुछ मीठा खाने का मन करे, तो इन रंगीन योद्धाओं को याद रखें। एक मुट्ठी बेरीज सिर्फ एक स्वादिष्ट चीज नहीं, बल्कि सूजन पर एक शक्तिशाली और स्वादिष्ट वार है। अब हम हरी सब्जियों की दुनिया में चलते हैं, और हमारा अगला हीरो है बचपन की शायद सबसे ज्यादा विवादित सब्जी। जी हाँ, यह है ब्रोकली। कुछ लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, तो कुछ आज भी इसे याद करके सिहर उठते हैं। लेकिन तथ्य तो अटल होते हैं, और वो बताते हैं कि ब्रोकली सूजन से लड़ने वाला एक असली क्रूसिफरस चैंपियन है। इसका मुख्य हथियार एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका नाम है सल्फोराफेन। तो ये करता क्या है? सल्फोराफेन हमारे शरीर के अंदर एक समझदार मैनेजर की तरह काम करता है। ये सिर्फ खुद ही फरी रेडिकल्स से लड़ने तक सीमित नहीं है। यह हमारे शरीर में रक्षात्मक जीनों और एंजाइमों के पूरे नेटवर्क को सक्रिय कर देता है। असल में ब्रोकली सिर्फ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं देती, बल्कि ये आपके शरीर को खुद ही उन्हें बनाने के लिए प्रेरित करती है। इससे हमारे शरीर की सुरक्षा का स्तर एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाता है। शोध से पता चला है कि सल्फोराफेन सूजन के मुख्य अग्नि प्रज्वलक साइटोकाइन्स के स्तर को कम करने में मदद करता है। ये सूजन वाली प्रतिक्रिया के पास जाकर ऐसा कहता है, ठीक है दोस्तों, तुम्हारी पार्टी खत्म हुई, अब शांत हो जाओ। और जो लोग ब्रोकली के बहुत बड़े फैन नहीं हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। इसके पूरे परिवार में ऐसे ही गुण पाए जाते हैं। फूल गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और केल, इन सभी में ये फायदेमंद यौगिक मौजूद होते हैं। वैसे एक अहम टिप है, अधिकतम लाभ पाने के लिए ब्रोकली को कच्चा या हल्का स्टीम करके एल डेंटे हल्का पका हुआ अवस्था में खाना सबसे अच्छा है। ज्यादा गर्म करने या पकाने से वह एंजाइम नष्ट हो सकता है, जो सल्फोराफेन को सक्रिय होने में मदद करता है। तो आपकी प्लेट में ये छोटे हरे और पेड़ सिर्फ एक साइड डिश भर नहीं है। ये कोशिकीय स्तर पर शरीर को डिटॉक्स करने और सूजन को कम करने का एक शक्तिशाली साधन है। तो इन्हें अपनी जिंदगी में एक और मौका जरूर दें। अब बात करते हैं एक ऐसे क्रीमी सुपरफ्यूड की जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है, और वो है यकीनन एवोकाडो। बहुत से लोग आज भी फैट से डरते हैं, लेकिन एवोकाडो इस बात का जीता जागता सबूत है कि फैट बेहद फायदेमंद भी हो सकता है। ये फायदेमंद मोनोअनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है, खासकर ओलिक एसिड से। वही एसिड जो जैतून के तेल को इतना कीमती बनाता है। ये फैट खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। और आज हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। एवोकाडो में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसकी असली खूबी इसके अनूठे यौगिकों में छिपी है।
एवोकाडो में कैरोटीनॉइड और टोकोफेरोल होते हैं, जो अपने शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाने जाते हैं। एक और बहुत दिलचस्प बात है, एवोकाडो में मौजूद फायदेमंद फैट हमारे शरीर को न केवल एवोकाडो से, बल्कि इसके साथ खाए जाने वाले अन्य सब्जियों से भी एंटीऑक्सीडेंट्स को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप गाजर और पालक के सलाद में एवोकाडो मिलाते हैं, तो आपको उन सब्जियों से कहीं अधिक लाभ मिलेगा। एक दिलचस्प शोध से पता चला है कि जो लोग बर्गर के साथ एवोकाडो का एक हिस्सा खाते थे, उनमें सूजन, इन्फ्लेमेशन के मार्कर का स्तर उन लोगों की तुलना में काफी कम था जिन्होंने बिना एवोकाडो के बर्गर खाया था। यह साबित करता है कि एवोकाडो कम फायदेमंद भोजन से होने वाले सूजन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है। तो बेझिझक इसे अपने सलाद में डालें, इससे मशहूर गुआकामोले बनाएं या बस एक बूंद नींबू के रस के साथ साबुत अनाज के टोस्ट पर लगाएं। यह सिर्फ एक ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि आपकी कोशिकाओं और रक्तवाहिकाओं को सूजन, इन्फ्लेमेटरी के तनाव से बचाने वाला एक सच्चा रक्षक है। और पेय पदार्थों का क्या? यहाँ एक ऐसा सच्चा स्वास्थ्यवर्धक अमृत सामने आता है, जो शरीर को गर्माहट देता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। हमारी 5वीं सिफारिश है ग्रीन टी। इस सदियों पुराने पेय को व्यर्थ ही महत्व नहीं दिया जाता। इसका गुप्त हथियार है कैटेचिन नामक पदार्थ, और उनमें से सुपरस्टार है एक ऐसा यौगिक जिसका नाम उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल है, एपिगैलोकैटेचिन गैलेट, या दोस्तों के लिए सिर्फ ईजीसीजी। यह पदार्थ विज्ञान द्वारा ज्ञात सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। यह कोशिकीय स्तर पर एक संरक्षक की तरह काम करता है, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स के उत्पादन को रोकता है। सरल शब्दों में कहें तो ईजीसीजी आपके शरीर में उस शोर और हलचल को कम करता है जो पुरानी सूजन का कारण बनती है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक शहर है। सूजन शरीर में यहां वहां लगी छोटी छोटी आग की तरह है। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन एक कुशल अग्निशमन दल की तरह है, जो गलियों में गश्त लगाते हैं और आग की छोटी लपटों को बुझाते हैं, ताकि वे एक बड़ी आग में न बदल जाए। कई अध्ययनों से पता चला है कि ग्रीन टी का नियमित सेवन कई पुरानी बीमारियों जैसे हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण हमारी कोशिकाओं को उन क्षति से बचाते हैं जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का मूल कारण है। तो एक कप मीठे पेय की जगह एक कप सुगंधित ग्रीन टी चुनना सिर्फ एक पेय का चुनाव नहीं है। यह एक सरल और सुखद दैनिक आदत है जो सूजन को अंदर से नियंत्रित रखने में मदद करती है। सूजन से लड़ने वाला हमारा अगला सिपाही आपको जंगलों की हरियाली में और सब्जियों की दुकानों में आसानी से मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं मशरूम की। नहीं, हमारा मतलब सिर्फ उन आम या सफेद बटन मशरूम से नहीं है, हालांकि वे भी अपने आप में फायदेमंद हैं। सूजन रोधी गुणों के असली सितारे तो शीटेक, शीटाके, मैटेक, मेटके और पोर्टोबेलो जैसे खास मशरूम है। मशरूम दरअसल अपने आप में अनोखे जीव है और उनकी रासायनिक संरचना भी बिल्कुल अलग है। इनमें फेनॉल, फिनॉल्स और कई अन्य शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इन्हें एक जबरदस्त सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तब सामने आती है जब आप इन्हें पकाते हैं। हल्का पकाना, जैसे कि तेज आंच पर भूनना, सॉटिंग या बेक करना, बेकिंग, इनकी सूजन रोधी शक्ति को कम नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी मशरूम की कोशिका भित्ति, सेल वॉल्स से इन फायदेमंद यौगिकों, बेनिफिशियल कंपाउंड्स को बाहर निकालने में मदद करती है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी जरूरी है। मशरूम को कच्चा खाने की बजाय पकाकर खाना ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित होता है। कच्चे मशरूम में कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जिन्हें पचाना मुश्किल होता है, और वे हल्के विषैले, माइल्डली टॉक्सिक भी हो सकते हैं। इसलिए इन्हें हल्का पकाकर खाना ही इनकी अधिकतम पोषक क्षमता और सुरक्षा की कुंजी है। इसके अतिरिक्त मशरूम विटामिन डी के उन चुनिंदा पौधों आधारित स्रोतों में से एक है जो बहुत कम मिलते हैं।
ये विटामिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को विनियमित करने और सूजन संबंधी प्रक्रियाओं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। तो अपनी पास्ता डिश, ऑमलेट या किसी भी सब्जी के साथ कुछ खुशबूदार मशरूम शामिल करना अपने रोजमर्रा के आहार में विविधता लाने और शरीर को ऐसे पोषक तत्वों का एक अनूठा खजाना देने का एक शानदार तरीका है जो सूजन से प्रभावी ढंग से लड़ते हैं। अपनी जिंदगी में थोड़ा और मसाला डालने का समय आ गया है। हमारी 7वीं पेशकश है असली तरल सोना, मसालों की चमकदार और सुगंधित रानी, हल्दी। यह गहरे नारंगी रंग की मसाला सदियों से भारतीय रसोई और आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस्तेमाल होता आ रहा है और आधुनिक विज्ञान भी इसके औषधीय गुणों की पूरी तरह से पुष्टि करता है। हल्दी में पाया जाने वाला मुख्य सक्रिय तत्व है करक्यूमिन, और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। करक्यूमिन मानव जाति को ज्ञात सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक सूजनरोधी यौगिकों में से एक है। इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वैज्ञानिक इसकी प्रभावशीलता की तुलना कुछ फार्मास्यूटिकल दवाओं से करते हैं, लेकिन बिना किसी दुष्प्रभाव के। तो ये कैसे काम करता है? करक्यूमिन आणविक स्तर पर एक प्रमुख प्रोटीन को अवरुद्ध कर सकता है, जो एक सूत्रधार की तरह हमारी कोशिकाओं में सूजन प्रतिक्रियाओं की पूरी श्रृंखला को शुरू करता है। असल में यह केवल आग बुझाने का काम नहीं करता, बल्कि आग लगाने वाले से ही माचिस छीन लेता है। सूजन से लड़ने में करक्यूमिन की प्रभावशीलता सैकड़ों अध्ययनों में सिद्ध हुई है, खासकर गठिया जैसी स्थितियों में। कई लोग हल्दी के नियमित सेवन के बाद जोड़ों के दर्द और अकड़न में महत्वपूर्ण कमी पाते हैं, लेकिन एक छोटा सा रहस्य है। करक्यूमिन अपने आप में हमारे शरीर द्वारा ठीक से अवशोषित नहीं होता है। इसकी पूरी शक्ति का लाभ उठाने के लिए इसे एक सहायक की आवश्यकता है, और यह सहायक है काली मिर्च। काली मिर्च में पाया जाने वाला यौगिक पिपेरिन करक्यूमिन के अवशोषण को हजारों गुना बढ़ा देता है। तो अपनी करी, सूप, सब्जियों के सालन या यहाँ तक कि अपनी सुबह की स्मूदी में एक चुटकी हल्दी और काली मिर्च डालें। ये आपके भोजन को एक शक्तिशाली दवा में बदलने का एक सरल और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है। सभी मीठा पसंद करने वालों के लिए एक शानदार खुशखबरी। हमारा 8वां प्रोडक्ट यह साबित करता है कि सेहतमंद चीजें भी स्वादिष्ट हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। पेश है डार्क चॉकलेट और कोको। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चॉकलेट भी आपकी सूजन रोधी एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ जरूरी शर्तें हैं। हम यहाँ केवल डार्क चॉकलेट की बात कर रहे हैं, जिसमें कोको की मात्रा 70% या उससे ज्यादा हो। मिल्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट अफसोस इस श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उनमें चीनी बहुत ज्यादा होती है और पोषक तत्व न के बराबर। तो इसका राज क्या है? कोको बीन्स में फ्लेवोनॉल्स, फ्लावोनोलेज नाम के बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से डार्क चॉकलेट में वह खास कड़वापन होता है। ये फ्लेवोनॉल्स शक्तिशाली सूजनरोधी असर दिखाते हैं, खासकर हमारी रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत बनाने वाली कोशिकाओं पर। कल्पना कीजिए, आपकी नसें सड़कों जैसी हैं। सूजन उन्हें कठोर और खुरदुरा बना देती है, जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट आती है। फ्लेवोनॉल्स इन सड़कों को चिकना, लचीला और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। ये रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कम करने और पूरे हृदय प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कार्य को बेहतर बनाने में सहायक है। शोध बताते हैं कि डार्क चॉकलेट का संतुलित सेवन खून में सूजन के मार्करों को कम कर सकता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी घटा सकता है। तो रोजाना 1 या 2 टुकड़े अच्छी क्वालिटी के डार्क चॉकलेट का सेवन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। यह आपके दिल और रक्त वाहिकाओं की सेहत में एक छोटा लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट निवेश है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप मात्रा का ध्यान रखें और ऐसा चॉकलेट चुनें जिसमें कोको की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो और चीनी कम से कम। स्वाद के साथ सेहत का मजा लें। हम लगभग लक्ष्य तक पहुंच गए हैं।
हमारा नौवां प्रतिभागी स्वस्थ खानपान का सच्चा प्रतीक है। भूमध्य सागर का तरल सोना। आप शायद समझ ही गए होंगे, यह एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल है। और एक्स्ट्रा वर्जिन कहना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ऐसा तेल ही अपने अधिकतम पोषक तत्वों और गुणों को बरकरार रखता है, क्योंकि इसे बिना किसी रासायनिक घोल या उच्च तापमान के यांत्रिक दबाव से निकाला जाता है। यह बिल्कुल ताजे निचोड़े हुए रस जूस जैसा है, लेकिन जैतून से। जैतून के तेल का मुख्य रहस्य इसके फैटी एसिड संरचना में है। यह मोनोअनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है, खासकर ओलिक एसिड से, जिसके बारे में हमने एवोकैडो की बात करते हुए भी चर्चा की थी। ये वसा फैट्स बुरे कोलेस्ट्रॉल से बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं और रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। लेकिन जो चीज जैतून के तेल को एक शक्तिशाली सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट बनाती है, वह है ओलियोकैंथाल नामक एक पदार्थ। इस प्राकृतिक यौगिक कंपाउंड में एक अनोखी क्षमता है। अपनी संरचना और क्रिया में यह आइबुप्रोफेन, एक जाने माने सूजन रोधी दवा से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता है। निश्चित रूप से जैतून के तेल में मौजूद ओलियोकैंथल एक गोली जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह धीरे धीरे शरीर में जमा होकर काम करता है और इसके कोई दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स नहीं होते। यह उन एंजाइम्स की गतिविधि को धीरे धीरे लेकिन प्रभावी ढंग से दबाता है, जो शरीर में सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं को शुरू करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल का नियमित सेवन हृदय रोगों, स्ट्रोक और यहां तक कि कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने से जुड़ा है। यह गट के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी और शरीर में सूजन के स्तर पर पड़ता है। तो बेझिझक इसे सलाद, सब्जियों और सूप में खूब डालें। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट सामग्री नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली प्राकृतिक दवा है, जो आपके शरीर को अंदर से सुरक्षा प्रदान करती है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने ग्रैंड फिनाले में। हमारा नंबर 1, एक ऐसा उत्पाद जिसे हम में से कई लोग लगभग हर दिन खाते हैं और उन्हें इसकी छिपी हुई महाशक्ति का अंदाजा तक नहीं होता, और वह है हमारा अपना साधारण टमाटर। जी हां, आपने सही सुना। यह विनम्र, हम सभी के लिए परिचित सब्जी, हालांकि वनस्पति विज्ञानी इसे बेरी कहेंगे, हमारी इस रैंकिंग का सच्चा चैंपियन है। और इसका गुप्त हथियार है लाइकोपीन। लाइकोपीन कैरोटिनॉइड समूह का एक अत्यंत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यही टमाटरों को उनका गहरा समृद्ध लाल रंग देता है। हमारे शरीर में इसका मुख्य काम है फ्री रेडिकल्स की निगरानी करना और उन्हें बेअसर करना। ये वही बदमाश है जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। शोध बताते हैं कि लाइकोपीन हृदय रोगों और कुछ प्रकार के कैंसर से जुड़ी सूजन के मार्करों को कम करने में विशेष रूप से प्रभावी है। यह हमारी कोशिकाओं का सच्चा बॉडीगार्ड है। लेकिन असली रहस्य यहीं छिपा है, वही सरप्राइज जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। कई अन्य सब्जियों के विपरीत, जिनकी पौष्टिक गुण पकाने पर कम हो जाते हैं, टमाटर के साथ मामला बिल्कुल उल्टा है। जब आप टमाटरों को पकाते हैं, उन्हें उबालते हैं, बेक करते हैं या उनसे सॉस या पेस्ट बनाते हैं, तो एक असली जादू होता है। गर्मी टमाटर की कठोर कोशिका भित्ति को तोड़ देती है, जिससे लाइकोपीन मुक्त होता है और शरीर के लिए बहुत अधिक बायो उपलब्ध हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर कच्चे टमाटर की तुलना में इसे कई गुना अधिक मात्रा में अवशोषित कर सकता है। तो टोमेटो पेस्ट, स्पेगेटी सॉस, टोमेटो सूप या बस बेक किए हुए चेरी टमाटर, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सूजन रोधी गुणों से भरपूर एक केंद्रित अमृत है। और अगर आप इनमें थोड़ा जैतून का तेल मिला दें, तो लाइकोपीन का अवशोषण और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यह वसा घुलनशील होता है। इस प्रकार एक साधारण और आसानी से उपलब्ध उत्पाद, जो हर रसोई में पाया जाता है, हमारा मुख्य नायक बन गया। कभी कभी सबसे शक्तिशाली समाधान सबसे सरल होते हैं।
तो आखिर वो कौन सी चीज है जो पकाने पर और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाती है? ये है टमाटर। जी हाँ, वही अपने रोजमर्रा के आम टमाटर। इसका रहस्य लाइकोपीन में छिपा है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो इन्हें लाल रंग देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जब इन्हें पकाया जाता है तो इसकी जैविक उपलब्धता यानी शरीर द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि टमाटर का पेस्ट, पास्ता सॉस या बस उबले हुए टमाटर, ये सब सूजन से लड़ने वाले असली पावर हाउस हैं। हैरत की बात है ना? कभी कभी खाना पकाने का एक साधारण तरीका ही उसे कई गुना ज्यादा फायदेमंद बना देता है। सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए, क्रोनिक सूजन से लड़ना कोई सख्त परहेज नहीं है, बल्कि ये आपके आहार में स्मार्ट और स्वादिष्ट चीजें शामिल करना है। आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस सही मददगार खाद्य पदार्थ जोड़ना ही काफी है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और फायदेमंद सीखने को मिला, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियोस मिस न करें। अब आपसे एक सवाल, इनमें से कौन सा उत्पाद आपको पहले से ही पसंद है और आप नियमित रूप से खाते हैं? या शायद आपके पास सूजन से लड़ने वाला अपना कोई सीक्रेट खाद्य पदार्थ है? कमेंट्स में शेयर करें। आइए हम सब मिलकर सबसे उपयोगी लिस्ट बनाएं।